अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम फैजान तनवीर है। आज की वीडियो के अंदर हम लोग बात करने वाले हैं जो आपकी डेट शीट आई है, उन डेट शीट के अंदर जो छुट्टियां हैं उन छुट्टियों में आपको क्या करना है, यानी कि गैप्स में किस तरीके से पढ़ना है। यहां पर मैंने 10th क्लास की जो डेट शीट है उस डेट शीट को मेंशन किया है और आप यहां पर देख सकते हो कि हम लोगों ने किस तरीके से गैप्स के अंदर पढ़ना है और जब हम पेपर देकर आएंगे तो उसके बाद हमें क्या चीज़ पढ़नी है नेक्स्ट सब्जेक्ट के लिए, आपको हर सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग मैं बताने वाला हूं। स्टार्ट करते हैं अपने इंग्लिश के टॉपिक से। अब आपका इंग्लिश का, अब मैं अज्यूम करता हूं कि आप फर्स्ट को ये वीडियो देख रहे हो, ठीक है। अब 1, 2 और 3 तीन दिन आपको यहां पर जो है वो ऑफ है, तो इन 3 दिन में आप कौन सा सब्जेक्ट कर रहे होगे? आप कर रहे होगे अपना इंग्लिश का। इन तीनों दिन में आप अपना इंग्लिश कर रहे होगे। अब इंग्लिश में क्या चीज़ करनी है आपको, ये मेन आपके लिए इंपॉर्टेंट चीज़ है। अब सबसे पहले दिन आप लोगों ने क्या करना है, अपना जितना ऑब्जेक्टिव है वो सारा तैयार कर लेना है। अब ऑब्जेक्टिव आप कहाँ से तैयार करोगे? ऑब्जेक्टिव आप तैयार करोगे अपने नोट्स के अंदर से और अपने बुक को ओवरव्यू करोगे। कंप्लीट ग्रामर का जितना पोर्शन है वो आप यूट्यूब के ऊपर एक अच्छी सी वीडियो देख लो ताकि आपका सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए और पास्ट पेपर के अंदर जितने आपके ऑब्जेक्टिव है वो सारी आप लोग तैयार कर लो। आपका पहले दिन आपने सारी ऑब्जेक्टिव इस तरीके से जो है वो तैयार कर लेनी है, ये सारी आपकी ऑब्जेक्टिव हो जाएगी। अब जो सेकंड डे होगा इसके अंदर आप अपने क्वेश्चन आंसर्स करोगे प्लस अपनी ट्रांसलेशन, ठीक है। इसको आप अच्छी तरह तैयार कर लेना, ठीक है। क्वेश्चन आंसर्स और ट्रांसलेशन ये दोनों चीजें भी आप अपने नोट से कर रहे होगे। तीसरे दिन आपने अपने जो एसेज होंगे, एसेज और उसके अलावा जो आपके पेयर ऑफ वर्ड्स होंगे, पेयर ऑफ वर्ड्स और जो आपकी समरी या जितनी भी चीजें आपकी बच जाएंगी आप उनको करोगे और साथ पिछली चीजों को रिवाइज कर लोगे। अब यहाँ पर कुछ बच्चे हैं जो मॉर्निंग और इवनिंग दोनों के अंदर आते हैं, लेकिन मैंने जो यहाँ पर केस रखा है वो दोनों के लिए रखा है कि हम उस टाइम पर पढ़ना स्टार्ट करेंगे जब इवनिंग वाले बच्चे भी पेपर देकर घर आ जाते हैं, क्योंकि मॉर्निंग वाले सुबह देकर आ जाएंगे, वो उस टाइम में पढ़ना चाहें तो पढ़ सकते हैं, या अगर हम थोड़ी सी रेस्ट उनके लिए रख ले तो वो रेस्ट भी कर सकते हैं। तो हम एक आइडियल सिचुएशन की बात करते हैं। उसके बाद 4 को आप लोगों का इंग्लिश का जो पेपर हो जाएगा कंप्लीट। अब हम एज्यूम करते हैं कि इवनिंग वाले बच्चे जो हैं वो 4 बजे तक अपना पेपर कंप्लीट करके घर आ जाते हैं, वो कुछ टाइम रेस्ट करेंगे और 5 बजे से दोबारा पढ़ना स्टार्ट करेंगे। अब 5 बजे से पढ़ना जब स्टार्ट करेंगे और वो अगले दिन क्या करेंगे, अपना केमिस्ट्री का सब्जेक्ट कर रहे होंगे। अब जब वो घर आएंगे और कुछ टाइम रेस्ट करने के बाद 5 बजे से ऑनवर्ड पढ़ना स्टार्ट करेंगे तो सबसे पहले अपने ऑब्जेक्टिव को प्रिपेयर करेंगे, उसके बाद अपने शॉर्ट क्वेश्चंस जितने प्रिपेयर हो जाएं, कोशिश करनी सारे रिवाइज हो जाएं। जब वो हो गए नेक्स्ट डे वो क्या करेंगे, लॉन्ग क्वेश्चन करेंगे और साथ उसकी रिवीजन करेंगे। अब रिवीजन के अंदर क्या चीजें करनी है वो जब आपको मैं लास्ट मिनट स्ट्रेटेजी बताऊंगा हर सब्जेक्ट की, जैसे जैसे आपका पेपर आता जाएगा उसमें आपको सारी चीज कवर कर दी जाएगी। जिस दिन आप पेपर देकर आओगे उसी दिन शाम को आपको वीडियो मिल जाएगी आपके नेक्स्ट सब्जेक्ट में आपको लास्ट मिनट स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए पढ़ने के लिए, रिवाइज करने के लिए। इसके बाद जब आप केमिस्ट्री का पेपर नेक्स्ट डे 6 को देकर आओगे उसके बाद आपके पास जो शाम को टाइम बचेगा और नेक्स्ट डे आप क्या कर रहे होगे, फिजिक्स कर रहे होगे। अब यहां पर एक चीज आपने ख्याल रखनी है, अगर तो आपकी फिजिक्स की तैयारी 100% है, काफी अच्छी तैयारी है, तो आप क्या कर सकते हो, जब आप केमिस्ट्री का पेपर दे के आओ उस दिन सारे दिन आप चाहो तो अपने इस्लामियात को दे सकते हो, ठीक है। और जो 7वां दिन होगा 7th को वो आप अपना सारा जो है वो केमिस्ट्री रिवाइज कर लेना, ठीक है। सारा दिन अगर आप एक टाइम में कर सकते हो, लेकिन अगर नहीं हो पाएगा तो आप ये कर सकते हो कि आप केमिस्ट्री आप दोनों टाइम में अपने फिजिक्स के पेपर को तैयार करो। एक और यहां पर हम तरीका ये अपना सकते हैं कि अगर आपकी इंग्लिश की तैयारी जो है वो अच्छी है तो आप क्या कर सकते हो, आप पहले यकम को आप कुछ टाइम अलॉट कर दो अपने इस्लामियात को, क्योंकि इस्लामियात के अंदर हमारे पास ऑफ जो है यहां पर नहीं आ रहा, तो आप इसको अपने मुताबिक जो है वो तैयार कर सकते हो। उसके बाद जब आप फिजिक्स का पेपर देकर आओगे तो फिजिक्स के पेपर के अगले दिन ही आपका इस्लामियात का पेपर है, इसका मतलब है वो जो टाइम होगा सारा वो सारा आप अपने इस्लामियात के लिए रख रहे होगे। अब इसके अंदर आपने पहले चीज जो करनी है वो है सारी बुक के शॉर्ट क्वेश्चंस, ठीक है। आपने आते साथ ही, इसमें हमें रेस्ट का टाइम नहीं मिलेगा, तो आपने यहाँ पर आते साथ ही अपने इस्लामियात के जो शॉर्ट क्वेश्चन है सारे प्रिपेयर कर लेने हैं। शॉर्ट के बाद आपने मूव करना है पहले ऑब्जेक्टिव के ऊपर, क्योंकि ये चीज़ें आपको ज़्यादा नंबर दिलवाएंगी और फिर आप अपने लॉन्ग क्वेश्चंस की तरफ जो है वो जा सकते हो। और इस्लामियात का पेपर जब आप देकर आओगे तो वो शाम के टाइम और ये जो अगला जो आपका 10th जो डेट है इस टाइम के अंदर आप लोग क्या कर रहे होगे, आपका अब मैथ और पार्क स्टडीज दोनों हैं। अब यहां पर भी आपकी प्रेफरेंस, अगर आपकी मैथ की तैयारी जो है वो अच्छी है तो आप उस टाइम को, जो ये इस्लामियात के बाद वाला टाइम होगा, इस टाइम में आप अपनी पार्क स्टडीज के कुछ क्वेश्चंस, कुछ टॉपिक्स याद कर लो या रिवाइज कर लो, या तो आप जस्ट मैथ को ही टाइम दे दो, ठीक है। हम इसको मेजर और माइनर में कर सकते हैं कि ज्यादा टाइम आप मैथ करो लेकिन कुछ टाइम ये जो गैप आएगा इसके अंदर 10th वाला जो गैप होगा इसके अंदर आप अपनी पार्क स्टडीज को भी प्रिपेयर कर लेना ताकि आपका पार्क स्टडीज की काफी कवरिंग हो जाए। अब
उसके बाद हमने ये देखा है कि इस टाइम 11th को ऑलमोस्ट रमज़ान जो है वो स्टार्ट हो रहा है। तो अब मैथ के बाद आप क्या करोगे, अब मैथ के अगले दिन ही पाक स्टडीज़ का पेपर है, तो हमें यहाँ पर कोई भी रेस्ट का टाइम जो है वो नहीं मिलेगा। आपने घर आते साथ ही अपने पाक स्टडीज़ को लेकर बैठ जाना है, ठीक है। पाक स्टडीज़ के अंदर हम सबसे पहले अपने ऑब्जेक्टिव करेंगे, ठीक है, प्लस फिर हम इसके शॉर्ट क्वेश्चंस कर रहे होंगे, ठीक है, और उसके बाद हम अपने लॉन्ग क्वेश्चंस पर आएंगे। अब लॉन्ग क्वेश्चंस को करने का तरीका मैंने आपको बताया, आप जस्ट हेडिंग्स को याद करोगे, आपका लॉन्ग जो है आप हेडिंग्स याद करते जाओगे और डेट्स याद करते जाओगे तो आपके लॉन्ग यहाँ पर प्रिपेयर हो जाएंगे, ठीक है। आप एक ये काम कर सकते हो कि जैसे ही आप मैथ का पेपर देकर आते हो और जो थोड़ा सा आपके पास टाइम जो आपने रेस्ट में लगाना था, कुछ टाइम आपने दोस्तों से बातें करनी थी या कुछ टाइम आपने वैसे ही जो टाइम था वो गुजारना था, उस टाइम में आप क्या कर सकते हो, अपने पाक स्टडीज़ के लिए अपना एक पेज बना लो, उसके ऊपर अपनी जितनी भी हेडिंग्स हैं वो हेडिंग्स जो हैं वो लिखते जाना, ठीक है। ये हम यहाँ पर तरीका अपना सकते हैं। इसके बाद अब पाक स्टडीज़ के बाद हमारे पास यहाँ पर एक छुट्टी आ रही है, इस छुट्टी के अंदर आप 2 काम करना, ठीक है। पहला काम, जो पाक स्टडीज़ के वाला टाइम होगा उस टाइम में आप अपने तर्जुमतुल कुरान को प्रिपेयर करना कुछ टाइम, ठीक है। आप कह सकते हो कि 5 बजे से लेकर 10 बजे तक आप अपने तर्जुमतुल कुरान को प्रिपेयर करना। उसके बाद वाला जो टाइम होगा उसमें आप कंप्यूटर बायो कर लेना, क्योंकि कंप्यूटर बायो थोड़ा सा ईजी होता है, तो उसमें आप क्या कर सकते हो, उसमें भी आप पहले अपने शॉर्ट क्वेश्चंस, फिर अपने ऑब्जेक्टिव और फिर अपने जो लॉन्ग क्वेश्चंस हैं और प्लस डायग्राम्स, ठीक है। आपके जितने फ्लो चार्ट्स हैं बायो के अंदर, जितनी डायग्राम्स होती हैं, इनको आपने इस टाइम के अंदर प्रिपेयर करना है। लेकिन इसमें से ये वाला टाइम आपने लाजमी निकालना है अपने तर्जुमतुल कुरान के लिए। और उसके बाद आपके पास जब तर्जुमतुल कुरान का टाइम देकर आओगे, उसके बाद ये जो सारा टाइम होगा आपके पास, उस टाइम में आप अपना जो उर्दू का पेपर है वो करना। और उर्दू का पेपर आपका इस तरह जो है वो आपका, क्योंकि हमें यहाँ पे छुट्टियाँ ज़्यादा आ रही हैं, तो आपका पेपर जो है वो ऑलमोस्ट जो है बड़ा हाई लेवल का अच्छी तरह गुजरेगा, ठीक है। ये वो रोड मैप है। अब ये मैंने आपको बनाना क्या तरीका बता दिया, ठीक है। आप इसके मुताबिक अपनी तैयारी के मुताबिक इसमें चेंजिंग्स वगैरह जो है वो कर सकते हो, ठीक है। मेन चीज़ थी आपको एक तरीका आ जाए कि कैसे हमने अपने पूरी डेट शीट को अपने पूरे टाइम के अंदर, जो हमारा पेपर्स का टाइम है, इस टाइम में किस तरीके से चलना है, किस तरीके से तैयारी करनी है, टाइम कैसे डिवाइड करना है, किस सब्जेक्ट को कैसा टाइम देना है, किस सब्जेक्ट को कैसा टाइम देना है। तो उम्मीद करता हूं आपको आज की इस वीडियो से बहुत कुछ सीखने को मिला होगा और आपने इसको प्रैक्टिस लाजमी करना है। अपने पेपर के ऊपर कुछ टाइम लगेगा, आप इसको पूरा बनाकर अपने मुताबिक इसको चेंज वगैरह कर दो, ताकि जब आप एग्जाम्स देकर आओ तो अब आपको ये ना सोचना पड़े यार अब मैं क्या करूँ, ये मुझे पहले क्या करना है। आपको पहले से ही आपके पास प्लान हो के मैंने ये काम करना है, ताकि आपकी तैयारी ज़्यादा एफिशिएंट और ज़्यादा बेहतर तरीके से हो सके, ठीक है। और मैराथन के अंदर आप लोगों को फुल ऑन सपोर्ट मिलेगी मेरी तरफ से। हम साथ साथ जो है अपने बोर्ड एग्जाम्स के अंदर आपके साथ लड़ रहे होंगे और बोर्ड एग्जाम्स को क्रैक कर आने में आपकी हेल्प कर रहे होंगे। तो तब तक के लिए सी या टेक केयर, मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो के अंदर। तब तक के लिए टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।